हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। और मैं पूरी आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 दिनों में कितने घंटे होते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 48 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 12 घंटे। करेक्ट आंसर इसका है 48 घंटे। नेक्स्ट है, आहाना एक इमारत में दूसरी मंजिल पर रहती है। उसकी मंजिल के ऊपर 2 मंजिल और नीचे 1 मंजिल है। इमारत में कितनी मंजिलें हैं। ऑप्शन है इसके 6 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल। करेक्ट आंसर है 4 मंजिल। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। एक प्ले स्कूल में 100 बच्चे हैं, कुल 3 समूह हैं। समूह 2 में कुल 40 बच्चे हैं। समूह 1 में समूह 2 की तुलना में आधे बच्चे हैं। समूह 3 में बच्चों की संख्या समूह 2 के समान ही है। समूह 1 में कितने बच्चे हैं, ये हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं 50, 20, 10, 30। करेक्ट आंसर है 20। हमारा अगला सवाल है, रामपुर की जनसंख्या 13,654 है। 85 किलोमीटर दूर पड़ोसी गांव की आबादी 9,765 है। रामपुर में और कितने अधिक लोग हैं। ऑप्शन है इसके 4089, 4189, 3990, 3889। करेक्ट आंसर है 3889। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। 11, 5, 10, 13, 3, 4, 5, 5। ऑप्शन है इसमें 7, 8, 9, 6। करेक्ट आंसर है 7। हमारा अगला सवाल है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य 7.5, 8.8, 5.6, 2.5। करेक्ट आंसर है 5.6। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे ऑप्शन इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब। करेक्ट आंसर है दिल्ली। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का फसल उत्सव है। ओणम, पोंगल, मकर संक्रांति, सभी विकल्प। करेक्ट आंसर सभी विकल्प है, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शंस जो है वो फसल से रिलेटेड है। अगला सवाल है हमारा, 2024 में G20 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन है हमारे दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, भारत, चीन। करेक्ट आंसर ब्राज़ील है। अगला सवाल है, हमारे शरीर के कौन से अंग कभी बढ़ना बंद नहीं करते। ऑप्शन है हमारे नाक और कान, दांत, उंगलियां, चेहरा। करेक्ट आंसर है नाक और कान। अगला सवाल है, चंद्रयान 3 को वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किस केंद्र से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन से इसके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, इसरो। करेक्ट आंसर जो है इसका श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। हमारा अगला सवाल है, छऊ नृत्य मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में त्योहारों के दौरान किया जाता है। हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सभी विकल्प। करेक्ट आंसर है सभी विकल्प, क्योंकि छऊ नृत्य उपरोक्त तीनों में ही किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो भिन्न है। हमारे विकल्प है इसमें 67, 1, 125, 27। करेक्ट आंसर है 67। अगला सवाल है, श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखें और फिर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। कितनी विषम संख्याओं के बाद निकटतम स्वर आता है। हमारे ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर है, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। हमारा अगला सवाल है, दिए गए शब्दों को उस अनुक्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं और फिर सही अनुक्रम चुनें। तो हमें इनको है वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रखना है। जब आप इसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रखेंगे तो आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 3 पहला आएगा, उसके बाद 1, 5, 2, 4 रहेगा। तो करेक्ट आंसर 3, 1, 5, 2, 4 है।
हमारा अगला सवाल है, पूर्णतया नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के आगे कौन सा अक्षर लगाया जा सकता है। तो ये शब्द दिए हैं एज, केब, इलेक्ट, कोल्ड। इसके आगे हम कौन सा ऐसा न्यू लेटर लगाएंगे जिससे नया वर्ड बन जाएगा। ऑप्शन है हमारे ZAFS। करेक्ट आंसर एस है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। CCBAB डैश CAA डैश BCCC डैश A। ऑप्शंस दिए गए हमारे BAB, BAA, AAC, CAC। करेक्ट आंसर है BAB। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में एक दिए गए प्रश्न के बाद दो कथनों में जानकारी दी गई है। आपको ये तय करना होगा कि कौन सा कथन की जानकारी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है और उसके अनुसार अपना उत्तर चिन्हित करें। ऑप्शन है इसमें इसका क्वेश्चन है इसमें, क्या शिवम का वजन अपने दोस्तों में सबसे अधिक है। शिवम अपने 5 दोस्तों में से किसी से भी अधिक खाता है। उसके 5 दोस्तों में से केवल शिवम और मोहन को उनके अधिक वजन के कारण निकाल दिया गया था। तो अब इसके स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यदि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि अकेले कथन 1 में या अकेले कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि कथन 1 और 2 दोनों में दी गई जानकारी एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो करेक्ट आंसर है, यदि कथन 1 और 2 दोनों में दी गई जानकारी एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये हम इसे चूज करेंगे, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इस खोज का श्रेय दिया गया कि ऊन या रेशम के साथ एम्बर को रगड़ने से हल्की वस्तुएं आकर्षित होती हैं। ये नियम किसने दिया है। ऑप्शन है हमारे थेल्स के उत्तराधिकारी मिस्र, मिलेटस के थेल्स ग्रीस, मिलेटस के थेल्स पुर्तगाल, थेल्स के उत्तराधिकारी रूस। करेक्ट आंसर जो है मिलेटस के थेल्स ग्रीस, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के संबंध में सजातीय आवेश और विजातीय आवेश के बीच क्या अंतर है। ऑप्शंस दिए गए इसमें, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। केवल सजातीय आवेश ही काम करते हैं, विजातीय आवेश काम नहीं करते। केवल विजातीय आवेश ही काम करते हैं, सजातीय आवेश काम नहीं करते। करेक्ट आंसर है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पैराविद्युतीय का सटीक वर्णन करता है। ऑप्शन है हमारे, उनके पास आवेश वाहकों की संख्या अधिक होती है, उनके पास आवेश वाहकों की संख्या कम होती है, उनके पास आवेश वाहकों की संख्या नगण्य है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है, उनके पास आवेश वाहकों की संख्या नगण्य है। हमारा अगला सवाल है, स्थायी द्विध्रुवी आघूर्ण किस प्रकार से अणुओं में होता है। ऑप्शन है हमारे अध्रुवी अणु, ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ध्रुवीय अणु। हमारा अगला सवाल है, विद्युत धारा करंट की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है मिलीलीटर, ओम, ग्राम, एम्पियर। करेक्ट आंसर इसका एम्पियर है। अगला सवाल है, घरेलू उपकरणों में विद्युत धारा के परिमाण का क्रम क्या है। ऑप्शन है क्विंटल, किलोग्राम, एम्पियर, मिलीसेकंड। करेक्ट आंसर इसका एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी परिनालिका से हमारा तात्पर्य यह है कि परिनालिका की खाली जगह उसकी त्रिज्या की तुलना में अधिक है। लंबाई, चौड़ाई, कोण, परिधि। करेक्ट आंसर लंबाई है। नेक्स्ट है, परिनालिका को आमतौर पर खाली जगह चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारे एक समान,
आसन, लचीला, गोल। करेक्ट आंसर इसका एक समान है। अगला सवाल है, जब एक छड़ चुंबक को खाली जगह लटकाया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में संकेत करता है। ऑप्शन है हमारे, पैक करके, स्वतंत्र रूप से, 2 बार, पूर्ण रूप से। तो करेक्ट आंसर है इसका स्वतंत्र रूप से। अगला सवाल है, जब 2 चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव एक साथ पास पास लाए जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल होता है। इसके विपरीत एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दूसरी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के बीच खाली जगह होता है। ऑप्शन है हमारे, फायदा, समभुज, अनाकर्षण बल, आकर्षण बल। इसका करेक्ट आंसर है आकर्षण बल। अगला सवाल है, फेराडे ने प्रायोगिक परीक्षणों को एक नियम के रूप में व्यक्त किया जिसे फेराडे का खाली जगह का नियम कहते हैं। ऑप्शन है हमारे इसमें, विद्युत फ्यूज, अवैद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, परिमाण सीखना। तो करेक्ट आंसर इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ID 363। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स एक खाली जगह राशि है। ऑप्शन है, शून्य, कठोर, अदिश, गति। करेक्ट आंसर इसका अदिश है। हमारा अगला सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा को इसके द्वारा मापा जा सकता है। वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या वॉट। करेक्ट आंसर इसका एमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संधारित्र पूरी तरह अवशोषित हो जाता है तो परिपथ में धारा गिर कर खाली जगह हो जाती है। ऑप्शन है, शून्य, ऋणात्मक, 2, उदासीन। इसका जो सही जवाब है वो है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग अंडे उबालते समय पानी में सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं, ये खाली जगह करने के लिए है। अंडे को मैश, कुतना को बराबर, जर्दी को अलग, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट है इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया 3CiO AQ CiO3 काउंस में AQ प्लस C2Cl माइनस काउंस में AQ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन से इसमें अपचयन अभिक्रिया, असमानुपातन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका है असमानुपातन अभिक्रिया। अगला सवाल है, खाली जगह आकार चयनात्मक उत्प्रेरक अल्कोहल को गैसोलीन में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से इसके, ट्रिप्सिन, कैलगोन, पायरोलोसिस, ZSM5। तो सही जवाब है इसमें ZSM5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लीफायर या स्मिलीफाइंग एजेंट एक यौगिक या पदार्थ है जो खाली जगह के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन है हमारे इसमें, इमल्शन के लिए स्टेबलाइजर, गैर रोकथाम तरल पदार्थ, इमल्शन को गाढ़ा करना या इमल्शन को समरूप बनाने। तो इसका करेक्ट आंसर है इमल्शन के लिए स्टेबलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु को उसके आवश्यकों से अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है इसमें, गैंग्यू, धातुकर्म, खनिज, स्टेबलाइजर्स। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो धातुकर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन के परमाणु के संयोजकता कोश में कोई खाली जगह नहीं होता और इसलिए यह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता। ऑप्शन है हमारे, डी कक्षक, बी कक्षक, ए कक्षक, बी कक्षक। करेक्ट आंसर है इसका डी कक्षक। अगला सवाल है, XeF4 के आंशिक जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। XeF2, XeOF2, XE2OF2, XeOF6। तो
तो करेक्ट आंसर है इसका XeOF2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह खाली जगह है। हमारे विकल्प दिए हैं इसमें, हाइड्रोजन से भी अधिक प्रचुर, हाइड्रोजन गैस से हल्की, हवा से भारी, असाधारण। तो ऑप्शन है इसमें, इसके ऑप्शंस दिए गए थे, इसमें से करेक्ट आंसर इसमें हाइड्रोजन गैस से हल्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDTA निम्नलिखित में से किसके निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है इसमें Na+ और K+ आयन, Ca2+ और Mg2+ आयन, C2+ और Mg आयन, N2A+ और K+ आयन। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है Ca2+ एंड Mg2+ आयन। अगला सवाल है, कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड खो देते हैं। जब उनके सोडियम लवणों को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, यह अभिक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है इसमें डीकार्बोक्सिलेशन, हैलोजाइनीकरण या अपचयन या वलय प्रतिस्थापन। करेक्ट आंसर है इसका डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि इसका जो ऑप्शन ID 413 है, डीकार्बोक्सिलेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3CH2OH में वह ईंधन, वह बंधन बॉन्ड जो सबसे आसानी से हेटेरोलिटिकल परिवर्तन से गुजरता है, वह है -HC, -OH, -CH, -HH। करेक्ट आंसर इसका जो है वो -OH है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ एनिलीन की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन है हमारे इसमें एसीटोफेनॉन, बेंजिलेफाइमाइन या N-फिनाइल वेजाइम्ड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो करेक्ट आंसर हमारा N-फिनाइल वेजामाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन आमतौर पर पानी में अघुलनशील होता है। ऑप्शन है इंसुलिन, एडेनिन, हीमोग्लोबिन, केराटिन। करेक्ट आंसर इसका केराटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है इसमें रेशम, बाल, DNA, मांसपेशियां। करेक्ट आंसर इसका DNA है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्विपक्षीय रूप से सममित त्रिकोणकी और स्ट्यूडोकोइलोमेट जंतु है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है चपटा कृमि, गोल कृमि, रिंगवर्म, कॉम जेली। इसका आंसर जो है वो गोल कृमि है। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन है इसमें द्विगुणित, अगुणित, द्विगुणित और अगुणित दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है अगुणित। नेक्स्ट है, मादा पुष्पीय पादपों में परिपक्वता पर एंजियोस्पर्म भ्रूण थैली होती है। ऑप्शन है हमारे इसमें 10 कोशिका वाली, 7 कोशिका वाली, 4 कोशिका वाली, 1 कोशिका वाली। करेक्ट आंसर है इसका 7 कोशिका वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोगेमी क्या है। ऑप्शन है हमारे परागकणों का परागकोश से उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, परागकणों का परागकोश से भिन्न पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, परागकणों का परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, और चौथा ऑप्शन है परागकणों के परागकोश से परागकोश तक ही पहुंचना। सही जवाब इसका परागकणों का परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। अगला सवाल है, प्रत्येक फ्लोरोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से गर्भाशय तक फैली हुई है।
ऑप्शन है हमारे 20 से 22 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इसका है 10 से 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया में ग्राफी फूटक अब फूट कर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मुक्त करता है उससे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे इसमें अंडजनन, गह्वर, पारदर्शी अंडावरण, अंडोत्सर्ग। करेक्ट आंसर इसका जो है वो अंडोत्सर्ग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग विशेष रूप से प्रजनन अंगों को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन है जननांगमस्य, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, गोनेरिया। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में गर्भ निरोधन की शल्य चिकित्सा विधि क्या है? ऑप्शन है इसके हिस्टेरेस्टोमी, वासेक्टोमी, ओवरीकेक्टोमी या सभी विकल्प। तो करेक्ट आंसर जो इसका वो है वासेक्टोमी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे उस घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक सिंगल लोकस 2 या 2 से अधिक अलग अलग फेनोटाइपिक गुणों को प्रभावित करता है? ऑप्शन से इसमें पॉलीजेनी, सोजाइसिज्म, बहुविकल्पता, बहुप्रभाविता। करेक्ट आंसर है जो इसका वो है बहुप्रभावितता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का संक्षिप्त रूप है? ऑप्शंस हमारे इसमें दिए हुए हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डिटॉक्सिक एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन ID 4, 6, 9 ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालजिका शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्ते का रखरखाव है? उद्यान कृषि, मधुपालन कृषि या उत्तक संवर्धन? तो जो सही जवाब है वो मधुपालन है, यानी कि एपीकल्चर। हमारा अगला सवाल है, तंबाकू के धुएं में खालिजिका होता है जो कि एक नशीला पदार्थ है जिसकी धूम्रपान करने वालों को लत लग जाती है। ऑप्शन है हमारे इसमें टैनिक एसिड, निकोटीन, यूरिमिन, कैटेचिन। तो करेक्ट आंसर है इसका निकोटीन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नए रोग मुक्त पौधों के तेजी से प्रजनन की अनुमति देता है? ऑप्शन है इसके वेंटिलेशन, दीर्घ प्रवर्धक, सूक्ष्म प्रवर्धन, टिश्यू कल्चर। तो सही जवाब है सूक्ष्म प्रवर्धन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लैक्टिक एसिड निम्न प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो हमारे ऑप्शन है इसमें किण्वन, निर्जलीकरण, साइट्रिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर है किण्वन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके रेफरल के लिए यूज़ हो सकता है। सो इस वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।